आज हम सीखेंगे कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। और एसिड में भी हम बात करेंगे मेनली मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3। वी नो दैट मेटल्स react with acid, dilute acids and produce salt and hydrogen gas। धातुएं जब भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। अभी मैंने बोला था कि हम बात करेंगे मिनरल एसिड की। तो ये जो मैंने बोला ये कंडीशन है HCl और H2SO4 के साथ। HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता है। HNO3 के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब मेटल्स डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती हैं तो बनता है साल्ट और हाइड्रोजन। अब देखिए एक प्रैक्टिकल सेटअप है यहाँ पर। टेस्ट ट्यूब में HCl लिया गया है, H2SO4 भी ले सकते हैं। इसमें हमने जिंक मेटल डाली है और टेस्ट ट्यूब से बाहर डिलीवरी ट्यूब से सोप वाटर में बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन रहे हैं। अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास ले जाएं तो हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर यह पॉप की साउंड के साथ फट जाते हैं तो इसका मतलब ये गैस हाइड्रोजन गैस है। अब क्वेश्चन है, बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सारी की सारी रिएक्शन एक बराबर स्पीड से रिएक्ट करती हैं, एक जैसी रिएक्शन होती है उनमें, या अलग अलग? तो चलिए पता करते हैं इन सब के बारे में। इन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, सिर्फ 4 मेटल की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनकी रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हो, दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, उनके बनने की सबसे फास्ट रेट मैग्नीशियम में होगी। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक। और ये सारी की सारी रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं। मतलब इनमें हीट इवॉल्व होती है, गर्मी जो है, ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। तो इस कारण मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन चारों में। इसमें हाइड्रोजन के बुलबुले बनने की दर और एक्सोथर्मिक दोनों ही सबसे ज़्यादा है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिस्पेक्टिवली कम होते जाएंगे। इन द केस ऑफ कॉपर, अब बात करें कॉपर की, नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। ना ही कोई बबल्स बनेंगे, ना ही टेम्परेचर में चेंज आएगा। इसका मतलब है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर जो है वो HCl के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो एक पिक्चर है हमारे पास। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने HCl लिया हुआ है और अलग अलग मेटल अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाली हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा बुलबुले बन रहे हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम से कम, जिंक, आयरन, लेड रिस्पेक्टिवली कम होते जा रहे हैं। बात करें कॉपर और सिल्वर की, बिल्कुल किसी प्रकार के बुलबुले नहीं बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड में रिएक्शन हो रही है, कॉपर और सिल्वर में रिएक्शन नहीं हो रही है। जिनमें रिएक्शन हो रही है उनमें भी कैल्शियम में सबसे फास्ट है और लेड में सबसे स्लो है। तो अभी तक हमने जाना कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया में बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होगी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस प्रकार से घटती है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही टेम्परेचर में, ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभी हमने जाना कि यदि मेटल्स HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल क्लोराइड, और यदि मेटल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेंगे मेटल सल्फेट।
और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे कि कैल्शियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो बना कैल्शियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल एसिड, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता तो बनता मैग्नीशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2SO4 होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेंगी तो धातु क्लोराइड बनेगा, और यदि धातुएं H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगी तो धातु सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है जिंक प्लस HCl, तो बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई, रिलीज हो गई। अब यहाँ पे जिंक के साथ होता अगर सल्फ्यूरिक एसिड तो बनता जिंक सल्फेट और साथ में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाती। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जितनी भी हमने मेटल जानी, अगर उनको हम एसिड HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और कॉपर रिस्पेक्टिवली कम होते जाएंगे। हमने पढ़ा है कॉपर के साथ तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अब बात करते हैं मिनरल एसिड नाइट्रिक एसिड के बारे में, जिसका फॉर्मूला है HNO3। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, फॉर्मेशन तो होगी उसकी हाइड्रोजन गैस की, बट HNO3 इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो वो बन जाएगा H2O। तो इसका मतलब है जो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। उसने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और खुद जो है वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा N2O, NO और NO2। तो देखिए अभी हमने जाना कि HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई भी एसिड, कोई भी मेटल जो है वो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है क्या, तब आप बोलेंगे सिर्फ ओनली दो मेटल ऐसी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, लेकिन कब, जब हो वो वेरी वेरी डाइल्यूट। वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब है एसिड कम पानी ज़्यादा। 100 में 99% पानी है, 1% एसिड है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रह ही नहीं पाते कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे और उसको वाटर में कन्वर्ट कर दे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं किसी को, और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देते हैं और उसको जल में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाते हैं। वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, NO या NO2 कोई भी हो सकता है। लेकिन दो मेटल्स, दो धातुएं ऐसी हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु तब जब HNO3
बहुत बहुत ज़्यादा तनु हो, उसमें एसिड की मात्रा बहुत कम हो, वाटर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो हम जानते हैं सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो एकदम मॉइस्चर में एयर वाटर के साथ कांटेक्ट करके एक्सप्लोजन कर देते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत फास्ट एक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम जिंक उनसे कम होंगे। फेरस आयरन और लेड उनसे भी कम होंगे, परंतु कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड तांबा पारा चांदी सोना एसिड के साथ डाइल्यूट HCl के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या नॉन मेटल भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल एसिड के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। एक एग्जांपल लें, HCl के साथ हमने सल्फर को रिएक्ट करवाया तो रिजल्ट क्या निकला, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मिनरल एसिड HCl या H2SO4 के साथ मेटल रिएक्ट करेंगी तो मेटल का साल्ट बनेगा। HCl के साथ मेटल क्लोराइड, H2SO4 के साथ मेटल सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन हमने जाना कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो मेटल के साथ रिएक्ट तो करता है, मेटल का नाइट्रेट भी बनता है, परंतु हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन दे देता है और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में ही हमने जाना कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, परंतु वो HNO3 जो है वो वेरी 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 डाइल्यूट बहुत ज़्यादा तनुकृत होना चाहिए।